देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से माइक पर जारी महाभारत में एक अध्याय ममता बनर्जी का भी जुड़ गया, जो आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई नीति आयोग की इस बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। लेकिन बैठक के दौरान अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली आई। ममता बनर्जी जब बाहर आई तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। आखिर ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों हो गई? आखिर ममता के साथ बैठक में ऐसा क्या हो गया कि ममता इतना तिलमिला गई? जिस बैठक के लिए ममता बनर्जी 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाई थी, उसी बैठक को आखिर वो बीच में छोड़कर क्यों निकल? ममता बनर्जी से जब उनके बाहर आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उनका अपमान हुआ और बोलने से रोकने के लिए उनका माइक ऑफ कर दिया गया। मैं बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनसे पहले कुछ नेताओं ने 20 मिनट तक अपनी बात रखी और जब वो बोलने लगी तो सिर्फ 5 मिनट का ही उन्हें मौका मिला। ममता ने अपमान का आरोप लगाया तो इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। गठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर केंद्र को माइक के मुद्दे पर घेर लिया। ये तो प्रजातंत्र की हत्या है और इस बात को इंडिया गठबंधन ने पहले समझ लिया था, इसका बहिष्कार किया था और वही जो आशंका थी वही हुआ। ममता के अपमान के मुद्दे पर गरमाई सियासत को आरजेडी ने भी हवा दी। पटना से लालू की पार्टी ने नीति आयोग की बैठक पर ही सवाल उठा दिए। बंगाल की शेरनी है, अपमानित करोगे महिला को बर्दाश्त करेगा? नाइंसाफी भी करोगे? राज्य के साथ बैठक में बात भी नहीं रखने दोगे? तो फिर मुख्यमंत्री का मतलब क्या? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? ये 2 व्यक्ति जो चाहे सो करे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने माइक के मुद्दे पर ममता के बहाने केंद्र पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे सियासी लाभ लेने की रणनीति बताया। उनको 7वें स्पीकर के रूप में उनके आग्रह पर तुरंत बोलने की परमिशन दी गई। मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए इतना बड़ा झूठ बोल करके देश में किसी क्षेत्र विशेष में इस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए सनसनी पैदा करना इस 75 साल के लोकतांत्रिक भारत में अनुचित तो है ही, अस्वीकार्य भी है और निंदनीय भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि ममता का माइक बंद नहीं किया गया था और हर मुख्यमंत्री को बोलने का उचित समय दिया गया। ममता बनर्जी जी also speaking, but apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. नीति आयोग की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। लेकिन बजट में भेदभाव का आरोप लगाकर इंडिया गठबंधन के 6 मुख्यमंत्रियों ने पहले ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है। और भी मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। ममता बनर्जी से पहले विपक्ष के कई नेता भी संसद में माइक बंद किए जाने का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल आरोप लगा चुके हैं कि संसद में बोलने के दौरान उनका माइक कई बार बंद किया गया और उन्हें बोलने से रोका गया। अब ममता बनर्जी ने भी नीति आयोग की बैठक में अपने साथ ठीक यही होने का दावा किया और केंद्र पर विपक्ष की आवाज दबाने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।